5 मई से पहले ये बताइए कि राहुल गांधी देश के नागरिक हैं या नहीं। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी की मुसीबतें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। बता दें कि बीते सोमवार को राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो 10 दिनों में इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल प्रत्यावेदन को निस्तारित करे और नागरिकता को लेकर रिपोर्ट सौंपे। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख भी तय कर दी है। ये आदेश जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव एक की खंडपीठ ने वर्तमान में कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सदस्य एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका PIL पर पारित किया है। पिछली सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने अदालत को बताया था कि याचिकाकर्ता के शिकायत पत्र पर कार्रवाई करते हुए संबंधित मंत्रालय ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के बारे में विवरण मांगते हुए ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखा है और इसलिए सरकार को शिकायत पर निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। उल्लेखनीय है कि मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई है कि उसके पास तमाम दस्तावेज ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल्स हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से ही वो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में भी नहीं बैठ सकते। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के सांसद पद पर बने रहने के खिलाफ अधिकार परीक्षा रीट जारी करने का आदेश देने की भी मांग की है। इसके साथ ही याचिका में राहुल गांधी के इस प्रकार से दोहरी नागरिकता धारण करने को भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताते हुए CBI को केस दर्ज कर न्याय करने का आदेश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता का ये भी आरोप है कि उसने दोहरी नागरिकता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को दो बार शिकायतें भेजी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर वर्तमान याचिका दायर की गई है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक साजिश करार दिया है। हालांकि बीजेपी एस विघ्नेश शिशिर के पास UK सरकार के जो गोपनीय मेल हैं, उनमें भी बड़ा लोचा है। इसको लेकर शिशिर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कथित मेल में आगे कहा गया है कि सरकार गांधी के बारे में तब तक जानकारी नहीं दे सकती जब तक कि UK सरकार को गांधी से हस्ताक्षरित अधिकार पत्र नहीं मिल जाता। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ जनहित याचिका में दावा किया गया कि UK सरकार का कथित मेल सीधी स्वीकारोक्ति है कि गांधी यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और रिटर्निंग अधिकारी रायबरेली को गांधी का निर्वाचन प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। गौरतलब है कि 26 मार्च को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुद्दे से संबंधित मामला गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी के इसी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए थे और ये मामला बीते 1-2 साल से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन इससे पहले इस मुद्दे में ट्विस्ट तब आया था जब राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट अशोक पांडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की इसी लखनऊ बेंच ने 6 महीने जेल की सजा और हाईकोर्ट में 3 साल तक वकालत करने पर रोक लगा दी थी। एडवोकेट अशोक पांडे पर शर्ट की बटन खोलकर गुंडे की तरह कोर्ट रूम पहुंचने और विरोध पर जज को ही गुंडा कहने का अति गंभीर आरोप लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।